अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, जो हमने एमसीक्यू सीरीज़ शुरू की हुई है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो एक्सपेक्टेड इसका टेस्ट है वो 6 दिसंबर है। तो आए हम जल्दी से देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आए सबसे पहले हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 224 व्हेन द असेंबली कंप्लीट देयर टर्म। आर्टिकल 224 कहता है कि जब कभी भी कोई भी असेंबली अपना टर्न मुकम्मल कर लेते तो जो इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन जिसे कहते हैं आम इंतखाबात, वो कितने दिन के अंदर होते हैं? वो 60 डेज़ के अंदर होते हैं। इसी तरह अगर आर्टिकल 224 में ये भी लिखा है कि जब असेंबली डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है ना, ऊपर कंप्लीट कर ले 5 साल और डिज़ोल्व हो जाए यानी कि 5 साल मुकम्मल करने से पहले, तो जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन होंगे वो कितने दिन के बाद होंगे? 90 डेज़ के अंदर अंदर होने चाहिए। अब इसी तरह तीसरा है विच आर्टिकल सेज ऑल द इलेक्शन अदर देन दोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि तमाम इलेक्शन अदर देन प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के मुताबिक के अलावा शैल बी सीक्रेट बैलेट होंगे, वो आर्टिकल 226 कहते हैं। इसी तरह विच आर्टिकल इज़ अबाउट द एक्टिंग कमीशन। एक्टिंग कमिश्नर का मतलब है यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना, वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 217। इसी तरह फिफ्थ है विच आर्टिकल इज़ अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म फोर्स। आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत के आम बंदे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आर्म फोर्सेज में? आर्म फोर्सेज आप कहते हो नेवी, पाक फौज, आर्मी, रेंजर्स, ठीक है ना। इसके अंदर किस आर्टिकल के तहत हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं आम? वो आर्टिकल 39 कहता है। इसी तरह 6 है विच आर्टिकल इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली यानी कि आपकी स्टेट शुड भी प्रोटेक्ट करेगी आपको, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 35। जब कभी आर्टिकल लिखा हो ना, आर्टिकल का यहाँ पे मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ठीक है ना, ये आप अपने जहन में रख लें कि मैं जब कभी भी आर्टिकल की बात करूँगा तो उसका क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसी तरह विच आर्टिकल इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़। ऊपर हमने पढ़ा प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 35 है। इसी तरह मिनॉरिटीज़ हमारे जो सिख भाई हैं, ईसाई हैं, ठीक है ना, हिंदू हैं और पादरी यानी कि दूसरे जितने भी हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल के तहत किसके तहत होगी? आर्टिकल 36, ठीक है ना। इसी तरह विच आर्टिकल इज़ अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर। किस आर्टिकल के तहत अपना लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, तो वो आर्टिकल 28 है। इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह 9th है विच आर्टिकल इज़ अबाउट द इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न, यानी कि किस आर्टिकल के तहत तमाम लोग इक्वल हैं, तो वो आर्टिकल हमारा 25 होता है। और इसी के साथ आपने ये भी याद रख लेना है कि जब आर्टिकल 25A की बात करें तो वो आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब है कि आपको 5 से 16 साल की एजुकेशन, यानी कि जो बच्चे 1 से 15 साल के हैं, ठीक है ना, उनकी जो एजुकेशन होगी वो हुकूमत के ज़िम्मे है, ठीक है ना। आर्टिकल 25A क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन, यानी कि जो आप मैट्रिकुलेशन एजुकेशन है वो हुकूमत के ज़िम्मे है। इसी तरह 10th है फॉर हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट हैज़ द कमिश्नर अ पर्सन कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जब है कि आफ्टर रिटायरमेंट जब इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड हो जाता है, जैसे कि आपको पता है उसके टर्नओवर कितना होता है? वो 5 साल का होता है। वो कितने साल तक रिटायरमेंट के बाद किसी भी सर्विस को ज्वाइन नहीं कर सकता? तो वो 2 साल होते हैं, ठीक है ना, 2 ईयर्स। इसी तरह व्हेन ए सीट इन द सेनेट हैज़ become vacant after how many days the election will be held to fill the seat। जब सीट वीकेंड हो जाए किसके अंदर? सेनेट के अंदर, ठीक है ना, तो कितने दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए? तो वो आर्टिकल हमारा कहता है 30 डेज़ के अंदर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह है द 2025 G20 समिट वाज हेल्ड। ग्लोबल 20 समिट जो हुई है वो कहाँ पे हुई है? वो जोहान्सबर्ग में हुई है, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर। कब हुई है? 22 से 23 नवंबर, ये भी आपने याद रखना है। इसी तरह है 17 द 225 G20 समिट वाज इट्स डैश मीटिंग, यानी कि जो समिट हुई है जोहान्सबर्ग के अंदर कब हुई है? 2 से 22 से 23 नवंबर के अंदर हुई है। और ये कौन सी मीटिंग थी इनकी? ये 20th मीटिंग थी, ठीक है ना, 20वीं मीटिंग थी इनकी। इसी तरह व्हाट वाज द थीम या मोटो, जहाँ पे अगर थीम लिखा हो तब भी यही मतलब है, या मोटो लिखा वो भी यही है कि G20 समिट की थीम क्या थी इस दफ़ा? जो थीम या मोटो ऑफ द 225 G20 समिट, जो G20 की समिट हुई उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी सॉलिडिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम थी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह वो कहता है हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो करंट
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है वो कौन है, तो वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है। और ये कब से हैं, 2020 से हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है ना, सिकंदर सुल्तान राजा। इसी तरह दी COP 30 वाज हेल्ड, यानी कि जो क्लाइमेट के मुताबिक हुई है, जो क्लाइमेट पे हमारी COP होती है COP 30, वो कब हुई है, वो कहाँ पे हुई है, बेलम के अंदर हुई है और ब्राज़ील के अंदर है। और ये कब से शुरू हुई है, 1995 के अंदर COP 1 हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी, बर्लिन के अंदर। ये भी आपने याद रखना है। क्या कहते हैं कि जो COP 30 हुई है, तो अगर वो पूछ ले कहाँ पे हुई, वो बेलम के अंदर, वो ब्राज़ील के अंदर। इसी तरह COP 1 जब से ये शुरू हुई है, तो वो कब शुरू हुई थी, 1995 के अंदर हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी, बर्लिन यानी कि जर्मनी के अंदर। ये भी आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, ये एडिशनल में आपने याद रखना है, एडिशन। इसी तरह इन विच मंथ COP 30, अब COP 30 हमने पढ़ लिया कि हुई, वो कहते हैं किस मंथ हुई है, ये नवंबर 2025 में हुई, ठीक है ना। और किस डेट को हुई, 10 से 21 नवंबर को हुई है। इसी तरह COP 31 विल बी हेल्ड। आपने एक चीज़ याद रख लेनी है कि जब कभी भी जिस दिन ये थर्ड यानी कि COP होती है ना, COP 30 हुई है जिस दिन, उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि जो नेक्स्ट COP 31 होगी, जैसे कि हर साल होती है, तो ये कहाँ पर होगी, एनाटालिया के अंदर, तुर्की के अंदर होगी 2026 के अंदर, ठीक है ना। अगर वो पूछ ले 25 में कहाँ पे हुई है, वो हुई है ब्राज़ील के अंदर, किस शहर में, बेलम के अंदर हुई है। और इसी तरह वो पूछ ले COP 31 जो कि डिसाइड हो जाती है उसी दिन, तो वो कहाँ पे होगी, एनाटालिया तुर्की के अंदर। कब होगी, 2026 के अंदर। इसी तरह हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन G20। अब G20 के अंदर कितने मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, ठीक है ना। इसी तरह आपने बताना है स्टेट्स कितनी इसके अंदर। इसी तरह अगर स्टेट्स पूछ ली जाएँ, ऑर्गेनाइजेशन पूछ ली जाए, और लेटेस्ट या जी कि अभी लेटेस्ट मेंबर ज्वाइन हुए हैं G20 के अंदर, वो पूछ लिया जाए, तो आपने वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो ये था हमारा लेक्चर कमिश्नर के हिसाब से। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इंपॉर्टेंट लेके। तब तक की इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और साथ शेयर भी कर दें, और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs लेके। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।